हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मुज़म्मिल अकेडमी और मैं आपका मेज़बान मुज़म्मिल खोसू। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यू वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी बायोलॉजी पेपर 1 बॉटनी थ्योरी का, जो कि आपका आज हुआ है और उम्मीद है कि बहुत बहुत अच्छा हुआ होगा। आपकी मेहनत इंशाल्लाह रंग लाएगी। तो इसमें मैं आपको सेक्शन से भी सेक्शन ए डिटेल से समझाऊंगा, डिटेल से आंसर बताऊंगा एमसीक्यूज के, और आपको सेक्शन सी और सेक्शन बी के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बताऊंगा कि आपने कितना किया है, कि आपको इतने मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने डायग्राम नहीं किया, डायग्राम नहीं बनाया, तो आपको कितने मार्क्स नहीं मिलेंगे, कितने मार्क्स कट होंगे। तो सारा जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो पहले हम सोल्व करते हैं सेक्शन ए को। तो चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें आपके पास हैं 9 मार्क्स। सही है। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, द ऑक्सीजन गैस रिलीज डर्निंग द फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। करेक्ट ऑप्शन H2O। एमसीक्यू नंबर सेकंड है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन सल्फर बैक्टीरिया इज। करेक्ट आंसर है कीमोसिंथेटिक। ये जो बैक्टीरिया होता है सल्फर कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बनाते हैं, इसे कीमोसिंथेसिस कहते हैं। सही है। एमसीक्यू नंबर 3 है, मेड काउ डिजीज इज कास्ड बाय। मेड काउ जो डिजीज है वो आपकी होती है प्रोटीन से, खराब प्रोटीन से होती है, जिसे हम कहते हैं प्रियोन। प्रियोन की वजह से होती है, वायरस या बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती। सही है। तो यहाँ पे आपने अगर वायरस या बैक्टीरिया से एक लगाया तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन है प्रियोन। एमसीक्यू नंबर 4 है, बैक्टीरिया ग्रो एंड मल्टीप्लाई रेपिडली डर्निंग दी फेस। किस फेस में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है लॉग फेस। लॉग जो लॉगरिथमिक फेस में बैक्टीरिया आइडियल कंडीशंस में तेजी से बढ़ते हैं। सही है। अब हमारे पास नंबर 5, दिस इज ऑब्लिगेट पैरासाइट। सही है। करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास है वायरस। करेक्ट ऑप्शन इज वायरस। वायरस सिर्फ होस्ट सेल के अंदर ही रिप्लिकेट कर सकता है, इसलिए ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। करेक्ट ऑप्शन वायरस। एमसीक्यू नंबर 6 है, दिस ओरिजिनल रिलीज ऑक्सीजन। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट। सही है। ये जो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के सेंटर है, जहां से ऑक्सीजन रिलीज होती है। सही है। ये फोटोसिंथेसिस का सेंटर होता है जहां से ऑक्सीजन रिलीज होती है। एमसीक्यू नंबर 7 है, दिस एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास पोटेशियम K+। सही है। पोटेशियम आयंस जो गार्ड सेल्स के टर्गोर प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, जिससे स्टोमाटा खोलते और बंद होते हैं। सही है। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास पोटेशियम। एमसीक्यू नंबर 8 है, sunken stomata is the characteristic creature of। the correct option is xerophytes। सही है। तो इस करेक्ट आंसर xerophytes ड्राई एरियाज का प्लांट्स में सनकेन स्टोमाटा वाटर लॉस को कम करते हैं। सही है। एमसीक्यू नंबर 9 है हमारे पास, द कैपेसिटी ऑफ लिविंग सिस्टम सो लॉस वाटर इज। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है वाटर पोटेंशियल। हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 10, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। करेक्ट ऑप्शन है लिटरलर मेरिस्टेम। एमसीक्यू नंबर 11 है, द प्रोसेस दैट कन्वर्ट पायरुविक एसिड इनटू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इज कॉल्ड। करेक्ट ऑप्शन TCA साइकिल। एमसीक्यू नंबर 12, दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। करेक्ट ऑप्शन कंजुगेशन। एमसीक्यू नंबर 13, नंबर ऑफ ATP produced during subtract level of phosphorylation in Krebs cycle when 1 glucose is consumed। करेक्ट ऑप्शन 2। Krebs cycle में डायरेक्ट 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एमसीक्यू नंबर 14 है, माइटोकॉन्ड्रिया आर दी सेंटर्स ऑफ। माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रोसेस का सेंटर है? करेक्ट
करेक्ट ऑप्शन है एरोबिक रेस्पिरेशन। एमसीक्यू नंबर 15 है द बैक्टीरियल सेल वॉल डिस्कवर्ड बाय एंजाइम इज कॉल्ड। करेक्ट ऑप्शन है लाइसोजाइम। एमसीक्यू नंबर 16 इन द लाइसोजेनिक साइकिल दिस replicates along with the bacterial genome। करेक्ट ऑप्शन प्रोफेज। प्रोफेज वायरल डीएनए होती है जो होस्ट डीएनए के साथ इंटीग्रेट होकर रिप्लिकेट होती है। सही है। एमसीक्यू नंबर 17 है द एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर प्रेजेंट इन। करेक्ट ऑप्शन है साइटोप्लाज्म। इसका रीज़न मैं आपको देता चलूँ, ग्लाइकोलाइसिस का जो पूरा प्रोसेस है उसे हम साइटोप्लाज्म में होता है। सही है, साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलाइसिस का पूरा प्रोसेस। एमसीक्यू नंबर 18 है जो कि हमारा आखिरी एमसीक्यू है। दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेक्रीनकाइमा टिश्यू। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। सही है, करेक्ट ऑप्शन न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे एमसीक्यू समझ में आए होंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम सेक्शन बी को भी देखते हैं और सेक्शन सी को भी, जिसमें आपको 14 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन करने थे। सही है, तो एक क्वेश्चन के आपके पास 2 मार्क्स बनते हैं, तो 9 2 18। तो इसमें अगर आपने डायग्राम नहीं बनाई भी तो खैर है, आपका मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन सेक्शन सी की तरफ हम चलते हैं। अब 3 या 2 मार्क्स आपके कट किए जाएंगे। सही है। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें भी आपको डायग्राम बनाना था, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बनाना था आपको। सही है, अगर आपने नहीं बनाया तो आपके 3 या 2 मार्क्स कट किए जाएंगे। अब हमारे पास है 6 क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास था सोर्स, सिंक, मूवमेंट एंड प्रेशर हाइपोथेसिस। सही है, इसमें भी आपको डायग्राम बनाना था, फिल्म। सही है, इसमें भी आपको क्या बनाना था, डायग्राम बनाना था। अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया तो 3 या 2 मार्क्स आपके कट किए जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।